तो यूपीएसएसएससी लेखपाल मुख्य परीक्षा 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और आज हम इसके हर पहलू को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। अगर कोई इस बड़े मौके का फायदा उठाने की सोच रहा है तो ये सारी जानकारी उनके लिए बेहद जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं इस एक नंबर से 7,994। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मौका है। जी हाँ, ये है उत्तर प्रदेश में लेखपाल यानी राजस्व लेखाकार के पद के लिए कुल वैकेंसीज की संख्या। ये एक बहुत बड़ी भर्ती है जो हजारों उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी का एक शानदार दरवाजा खोल रही है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे भर्ती के इस अवसर की, फिर देखेंगे कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, उसके बाद समझेंगे कि स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कैसे करना है, फिर एग्जाम पैटर्न को डिकोड करेंगे और आखिर में वो ज़रूरी नियम और तारीखें देखेंगे जिन्हें भूलना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। लेखपाल भर्ती, ये अवसर असल में कितना बड़ा है? यहाँ जो बात सबसे पहले ध्यान खींचती है वो ये है कि ये सभी 7,994 पद स्थायी हैं, मतलब परमानेंट हैं। इन पदों को जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों में बांटा गया है। इसका सीधा मतलब है कि ये मौका समाज के हर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए खुला है। ठीक है, मौका तो बहुत बड़ा है, लेकिन अब आता है अगला और सबसे जरूरी सवाल, इस बड़े अवसर के लिए योग्य कौन है? तो इस परीक्षा के लिए कौन आवेदन कर सकता है? चलिए पात्रता की जो जरूरी शर्तें हैं उन्हें जरा करीब से देखते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त पीईटी 2023 का एक वैलिड स्कोर। इसके बिना तो बात आगे बढ़ेगी ही नहीं। साथ ही उम्मीदवार का इंटरमीडिएट या उसके बराबर की कोई परीक्षा पास होना जरूरी है और उम्र होनी चाहिए 18 से 40 साल के बीच। अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तो अगला कदम है एप्लीकेशन प्रोसेस को समझना। चलिए देखते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। प्रोसेस वैसे तो काफ़ी सीधा है, बस थोड़ा ध्यान से इन स्टेप्स को फॉलो करना है। पेट 2023 के रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करना है, सारी पर्सनल और एजुकेशनल जानकारी भरनी है, फिर अपनी लेटेस्ट फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इसके बाद ऑनलाइन फीस जमा करनी है और हाँ, सबसे आखिर में भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंट आउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ एक अच्छी खबर ये है कि सभी श्रेणियों के लिए एप्लीकेशन और प्रोसेसिंग फीस सिर्फ 25 रुपये रखी गई है। ये एक बराबर फीस है, लेकिन इसका भुगतान करना हर आवेदक के लिए जरूरी है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात पर ध्यान देना होगा। अगर किसी वजह से फीस पेमेंट फेल हो जाती है तो उसे ठीक करने के लिए आखिरी तारीख के बाद 7 दिनों का समय और मिलेगा। इस नियम को हल्के में लेने पर एप्लीकेशन रद्द हो सकता है, तो पेमेंट करते वक्त बहुत सावधान रहना है। तो फॉर्म भर दिया, अब शुरू होता है असली सफर, तैयारी का। और तैयारी के लिए सबसे पहले जरूरी है कि मुख्य लिखित परीक्षा के पैटर्न को समझा जाए। तो देखिए, मुख्य परीक्षा में एक ही पेपर होगा, 100 सवाल होंगे 100 नंबर के और समय मिलेगा 2 घंटे यानी 120 मिनट। हिसाब एकदम सीधा और सरल है। अब ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये तैयारी की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। देखिए, सिलेबस का सबसे बड़ा हिस्सा 65% जनरल नॉलेज का है। इसके बाद 20% वेटेज उत्तर प्रदेश से जुड़े ज्ञान को दिया गया है और 15% कंप्यूटर और आईटी को। इससे साफ पता चलता है कि तैयारी में किस विषय पर कितना ध्यान देना है। थोड़ा और विस्तार में देखें तो पार्ट 1 में इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था जैसे कोर विषय हैं। पार्ट 2 पूरी तरह से कंप्यूटर, इंटरनेट और एमएस ऑफिस पर फोकस्ड है और पार्ट 3 सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के बारे में है। और हाँ, इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर 1/4 नंबर यानी 25% काट लिया जाएगा। इसका मतलब है कि सिर्फ उन्हीं सवालों के जवाब देने में समझदारी है जिनके बारे में पूरी तरह से श्योर हों। चलिए, अब आखिरी और कुछ बेहद ज़रूरी बातों पर आते हैं। वो नियम और समय सीमाएं जिन्हें नज़रअंदाज करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कुछ छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की हैं। जैसे आरक्षण का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। ये भी पक्का कर लें कि सारे सर्टिफिकेट्स वैलिड हों और आवेदन में दी गई जानकारी से मेल खाते हों। और जाहिर है, परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी करने पर सीधे बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। अब इन तारीखों को कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। ऑनलाइन आवेदन
29 दिसंबर 2025 से शुरू होंगे। फॉर्म और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 28 जनवरी 2026 है और अगर फॉर्म में कोई बदलाव करना पड़ा तो उसके लिए आखिरी मौका 4 फरवरी 2026 तक मिलेगा। तो हजारों पदों का ये इतना बड़ा अवसर सामने है। सवाल ये उठता है कि क्या तैयारी की रणनीति तैयार है? ये वो सवाल है जो अब आवेदन से आगे बढ़कर असली मेहनत की ओर ले जाता है।